हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज हम जो एनटीपीसी एपिसोड चला रहे थे उसका ये 39वां वीडियो है। तो शुरू करते हैं 39वां एपिसोड से, ठीक है ना। एक से शुरू हुआ था, 39 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। तो हम पढ़ाने वाले हैं आपको टाइम, डिस्टेंस और स्पीड से संबंधित प्रश्न। ऐसा प्रश्न जो 2018 के एग्जाम में पूछे भी गए हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट भी होता है वो क्वेश्चन को लेकर आए हैं। और आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि अगर इससे पहले वाला एपिसोड नहीं देखे हैं जिसमें बेसिक पढ़ाए हैं हम, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। तब जाके कहीं भी किसी प्रश्न को समझने में दिक्कत नहीं होगा, ये पक्का है। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, उस एपिसोड को देखिएगा। ये प्लेलिस्ट में आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, नीचे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दिए, तो वहां से भी जाकर देख लीजिएगा। आइए सबसे पहले तब देखिएगा, इसको बहुत आसानी से समझ में आएगा। खैर थोड़ा सा भी आप अगर जानते होंगे तो समझ में आ जाएगा। ऐसे भी एक वस्तु 4 सेकंड में 21 मीटर और फिर 2 सेकंड में अगले 15 मीटर की यात्रा करती है। वस्तु की औसत चाल कितनी है? क्या कहता है, एक वस्तु जो है ना 4 सेकंड में 21 मीटर और फिर 2 सेकंड में 15 मीटर की दूरी, 15 मीटर की यात्रा करती है। वस्तु की औसत चाल क्या होगी? जब अलग अलग दूरी और समय दिया हुआ है ना, तब आप औसत चाल के लिए एक फार्मूला लिख सकते हैं। औसत चाल बराबर क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। यानी ऊपर में लिख सकते हो कुल दूरी और बट्टा में लिख सकते हो कुल समय। क्या लिख सकते हैं? समय। कुल दूरी और कुल समय। तो दूरी चला एक बार 21 मीटर और एक बार 15 मीटर, तो 21 प्लस 15 मीटर और समय 4 सेकेंड और 2 सेकेंड, 4 प्लस 2 सेकेंड। देखो ऊपर आपका मीटर है और नीचा आपका सेकेंड है, ठीक ना। तो 21 15 कितना? 36 और नीचे कितना? 4 2 6, काट दिया तो 6 बार में, यानी कि ये हो गया 6 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। तो 6 मीटर प्रति सेकेंड कहाँ है? कुछ लोग क्या करेंगे, इसको मार देंगे। नहीं, 6 मीटर केवल लिखा हुआ है। 6 मीटर प्रति सेकेंड ये भी नहीं है, +1 है, -1 होना चाहिए। 6 मीटर प्रति सेकेंड ये है, ऑप्शन ए है। यहां पर क्या है? मीटर है ही नहीं, ये हो गया 6 मीटर। और देखिए सेकेंड में -1 है, यानी कि वो बट्टा में जाएगा, इस सेकेंड बट्टा में है, ठीक ना। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये जानबूझ के ऐसा करता है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़े, आइए अगला सवाल पर। चलिए लास्ट हम 10वां से ही पढ़ा दिए हैं। आइए पहला कहता है कि मानव एक निश्चित दूरी 57 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से चलता है, 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह दूरी को 51 किलोमीटर प्रति घंटा से चले तो वह 1 मिनट देरी से पहुंचता है। निश्चित दूरी कितनी है? ये टाइप का सवाल मैंने जब भी पढ़ाया आपको तो बताया कि ये क्वेश्चन पूछता है। और देखिए आपसे पूछा भी है। सवाल क्या कहा है? मानव एक निश्चित दूरी 57 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से चलता है। 57 के गति से गया है तो 3 मिनट पहले पहुंच गया। और फिर वही दूरी को 51 के चाल से गया, पहले 57 के चाल से, अब 51 के चाल कम कर लिया है तो 1 मिनट देर से पहुंचा। पहले 3 मिनट पहले, अब 1 मिनट देर। याद रहे दोस्तों कि लेट और ईयरली ऐसा 2 रंग है तो समय को जोड़ देना है। ईयरली और लेट है तो भी जोड़ देना है, लेकिन दोनों बार लेट हो तो घटा देना, और दोनों बार ईयरली यानी पहले हो तब क्या करना? घटा देना। हाँ, एक रंग तो घटा देना और 2 रंग है तो जोड़ देना, 2 रंग है तो जोड़ देना, ठीक ना। अब क्या करना है? दूरी हम मान लेंगे d। इस दूरी को पहले तय करता है 57 के चाल से, जबकि बाद में इसी दूरी को तय करता है 51 के चाल से। इसको कर देना है अंतर, दूरी बटा चाल समय, दूरी बटा चाल समय। इधर समय का अंतर, लेकिन उधर देखना है समय 2 रंग तो जोड़ के 1 रंग तो घटा के। इधर 3 मिनट पहले है, 1 मिनट देर है, 2 रंग हो गया ना, तो 3 आए कितना? 4, ठीक ना। अच्छा, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको भी घंटा में ले आइए, इसको भी घंटा में ले आइए। अब दूरी आपका किलोमीटर में आ जाएगा। 57 51 गुना हो गया तो भैया 57 गुना 51 हो गया, तो इधर 57 कटा 51 डी लिख दीजिएगा, माइनस 57 डी हो गया, बराबर ये 4 से कटा नीचे 15 बार में, तो 1/15 हो गया। 57 में से ही 51 घटा दीजिए, 51 6 57 6 डी हो गया,
नीचे है आपका 57 गुना 51 और बराबर 1/15। अच्छा ये नहीं कहिएगा कि माइनस में, दूरी माइनस में नहीं होगा इसमें, जब दूरी तय करेगा तो प्लस में तय करेगा इधर। अब ध्यान देना एक चीज और, ये चीजें हम इधर लिख सकते थे, ये इधर लिख सकते थे और बराबर में 4 लिखते, लेकिन आगे पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, माइनस छोड़ दिया हमने। अब आइए 6 से क्या करेंगे हम, भाग दे सकते हैं तो दे दीजिए, 3 से काट सकते हैं 5 बार में और 3 से काट सकते हैं 17 बार में, 3 से काट सकते हैं 2 बार में, 3 दूना 6, 3 से काट सकते हैं 19 बार में। अब 17 गुने 19 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा कितना, d बराबर हो जाएगा ये 19 गुना 17 गुना 1, यानी 19 गुना 17, बट्टा में हमारा 5 है इधर और 2 भी आ जाएगा बट्टा में, तो 5 गुना 2, 9 7 63, यानी ये आ जाएगा आपका 32, यही वाला 32.3, 10 हटाएंगे तो 0 एक अंक बच जाएगा, यही आ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक ना, देख लीजिए एक बार। आइए अगला सवाल क्या कहता है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा 57 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से गतिमान 2 बसें एक ही स्थान से एक गंतव्य स्थान के लिए एक साथ रवाना होती है। 3 घंटा 25 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। एक ही साथ एक ही दिशा में रवाना हुआ है, तो जब एक ही दिशा में जाएगा तो चाल घट न जाएगा, तो चाल घटा लीजिए। ये 75 में से 57 घटा दीजिएगा, 15 में से 7 गया 8 और 6 में से 5 गया 1, ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, यही से बना देना है सवाल। तो ध्यान दीजिए, ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलेगा। 3 घंटा 25 मिनट का क्या मतलब, 3 घंटा 25 मिनट, सुनिए ये 3 घंटा 25 मिनट, यानी कि हो जाएगा 3 और 25 मिनट को घंटा में लाने के लिए 60 से भाग, 5 से काटा 5 बार में, 5 से काटा 12 बार में, 12 3 36 और 5 41, यानी कि 41/12 घंटा हो गया। 12 3 36 और 5 41/12। अब 6 दूना 12 और 6 18, घंटा घंटा आपका कट गया, बच गया किलोमीटर। 41 3 कितना 123, 3 4 12/2, तो हमारा भाग लग जाएगा 2 6 के 12, 2 एकम 2, 61.5 हो जाएगा। 61.5 कहाँ है, ऑप्शन बी में है। ठीक ना, हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। कहता है कोहरे में चलने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है जो उसी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से पैदल चल रहा था। वह व्यक्ति उस गाड़ी को 100 मीटर की दूरी तक 4 मिनट तक देख सकता था। गाड़ी की गति क्या थी। सुनिएगा क्या कहता है, कोहरे में चलने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है, उसी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा था। अच्छा, पार करने वाला वो फॉर्मूला बता रखे हैं ना पिछला वीडियो में। पार करने में लगा समय, क्या फॉर्मूला बताए थे, क्रॉसिंग करने में लगा समय, यानी पार करने में, सुनिए क्रॉसिंग, याद करिए, क्रॉसिंग करने में लगा समय, समय बराबर तो वही होता है दूरी बट्टा चाल, तो ऊपर रिलेटिव डिस्टेंस लिखेंगे और नीचे रिलेटिव वेलोसिटी लिखेंगे, यानी और बराबर में समय हो जाएगा। ये समय निकल गया, समय, तो क्रॉसिंग करने में लगा समय। क्या कहता है, कोहरे में चलने वाली एक गाड़ी व्यक्ति को पार करती है जो कि उसी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल चल रहा था। वह व्यक्ति उस गाड़ी को 100 मीटर की दूरी तक 4 मिनट तक देख सकता था। 4 मिनट तक देखा, 100 मीटर की दूरी, 100 मीटर हो गया, 4 मिनट हो गया, 100 मीटर हो गया, 4 मिनट हो गया। सुन लीजिए, इसको हम 60 से गुना कर देंगे तो सेकेंड में हो जाएगा। अच्छा 100 मीटर है, सुनिए 100 मीटर की दूरी तक 4 मिनट तक देख सकता था गाड़ी की गति। अब किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है और एक का यहाँ 3 था, तो इसको भी चेंज कर देते हैं। 3 किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुना करके, 3 6 18, 5/6 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। और गाड़ी की गति x मान लेते हैं, नीचा घटा के लिख देंगे 5/6 से। अब काट सकते हैं तो काटिए, 0 से 0, 4 का आधा 2, 10 का आधा 5, 6 दूना 12, 12 से गुना हो जाएगा किसका, इसका, x माइनस 5/6 का, अब बराबर आपका ये रह जाएगा 5। आगे बढ़ेंगे तो 12x ये हो जाता है अपना, और 12 से इसमें गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 6 दूना 12, 6 दूना 12 2, 5 दूना 10, माइनस में
10 बराबर हमारा 5, तो 12x बराबर ये 10 5 15। x की वैल्यू अगर काटते हैं 3 से 5 बार में, 3 से 4 बार में, तो x की वैल्यू 5/4, ये 5/4 हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। आपसे किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है, तो 5/4 को 18/5 से गुना करके किलोमीटर प्रति घंटा में भेज सकते हैं। 5 से 5, 4 का आधा 2, 18 के आधा 9, 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना। पिछला वीडियो में हम आपको बता रखे हैं कि चाल को कैसे चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड और मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में, तो वो वीडियो देखना बहुत जरूरी था। नहीं देखे हैं तो मुश्किल हो गया होगा, आप जाकर प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला वीडियो दिया हुआ है, फिर ये सब कुछ आपको आसान लगने लगेगा। आइए अगला सवाल आ जाइए। परवेज शहर ए का रहने वाला है और गौतम शहर बी का रहने वाला है। वे एक समय एक ही मार्ग से एक दूसरे के कस्बों की और अपनी यात्रा शुरू करते हैं। वे रास्ते पर कहीं मिलते हैं और अपनी यात्रा जारी रखते हैं। गौतम से मिलने के बाद परवेज अपने गंतव्य स्थान पर 16 घंटा लगता है, पहुंचने में 16 घंटा लगता है, जबकि गौतम को परवेज के शहर तक पहुंचने में 4 घंटे लगते हैं। यदि परवेज 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से यात्रा करता है तो गौतम की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में। देखो कभी भी दोनों छोर से कोई जा रहा हो, दो तरफ से आ रहा हो, अब मिलने के बाद जहां जा रहा था उसको पहुंचने का समय दे देगा। मिलने के बाद जो जहां जा रहा था उसके पहुंचने का समय दे देगा। एक फॉर्मूला याद रखिएगा, v1/v2 बराबर √T2/T1। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। जब मिलने के बाद पहुंचने वाला बात हो जाए तो v1/v2, तो पहला का चाल दिया है क्या, हाँ देखिए परवेज शहर ए से, तो परवेज का यहां दिया हुआ है 40, तब परवेज का चाल 40, अगला का चाल नहीं पता, T2/T1, दूसरा का टाइम 4 घंटा और पहला का टाइम 16 घंटा। 4 चौका 16, ऊपर हो गया 40, नीचा हो गया x और ये 1/2 हो गया, 4 का वर्गमूल 2। अब 2 से गुना हो जाएगा, x बराबर 40 दूना 80, यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से दूसरा व्यक्ति यानी गौतम जा रहा था। हमारा आंसर कहाँ है, ऑप्शन बी में। तो सवाल बहुत बड़ा है लेकिन आपको एक बार समझना पड़ेगा कि जब भी दो व्यक्ति आ रहा हो या दो गाड़ी आ रहा है, मिलने के बाद एक कितने देर में पहुंचा, एक कितने देर में पहुंचा, एक का चाल देगा दूसरे का पूछेगा, इसमें से कोई भी चीजें गायब कर सकता है, ठीक है ना। आइए अगला सवाल कहता है कार बी कार ए से दुगनी गति से दौड़ रही है। यदि कार ए 1.5 घंटे में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी तय करती है तो कार बी की गति कितनी है। देखिए कार बी कार ए से दुगनी गति से दौड़ रही है। कार बी जो है ना, कार बी का जो चाल है ए से दुगना है, ए से क्या है, दुगना। ये स्पीड का रेशियो है ना भैया, ये रेशियो किस चीज का है, स्पीड का है। अब देखिए अब कहता है यदि कार ए 1.5 घंटा में 90 किलोमीटर दूरी तय करती है तो कार बी की गति कितनी है। कार ए 1.5 घंटा में 90 किलोमीटर जाती है, 90 किलोमीटर जाती है 1.5 घंटा में, यानी 3/2 घंटा में। इतना किलोमीटर जाती है इतना घंटा में, 30 3 90, 30 दूना 60, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाती है कौन, कार ए। कार ए जाती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, तभी तो 1.5 घंटा में वो 90 किलोमीटर गई, नहीं तो 90 किलोमीटर गई यानी 60 के चाल से जाती है। तो बी का चाल पूछा है, अगर इसका चाल 60 रहेगा तो ये तो दुगना है, यानी 120 किलोमीटर प्रति घंटा बी का चाल रहेगा। और का क्या पूछा है आपसे, यही तो पूछा है बी की गति कितनी होगी, ऑप्शन डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल है कि कोई बैलगाड़ी 3 घंटा में 24 किलोमीटर दूरी तय करती है और एक रेलगाड़ी 2 घंटा में 120 किलोमीटर जाती है, उनकी गति का अनुपात क्या होगा। एक बैलगाड़ी, यहां पर कह रहा है कि एक बैलगाड़ी और एक रेलगाड़ी, नहीं एक रेलगाड़ी, और इनके गति का अनुपात पूछा है आपसे, इनके चाल का अनुपात पूछा है। क्या पूछा है देखिए तो जरा, बाप रे बाप तरस ना आया इसको। बैलगाड़ी 24 किलोमीटर 3 घंटा में, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रहा है, बैलगाड़ी जा रही है ना। 120 किलोमीटर जा रहा है 2 घंटा में, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रहा होगा। 60 दूना 120, नहीं 2 घंटा में 120 किलोमीटर, तो 1 घंटा में 60 किलोमीटर ना। अब इसको काट दे 4 से, 4 दूना 8 और 4 से काट दे 15 बार में, यानी 2:15 का रेशियो है इनके चाल में। 2:15 कहाँ, ऑप्शन
ए में। आ जाए अगले सवाल पर, आ जाइए। देखिए तो कहता है एक चोर x किलोमीटर प्रति घंटा के गति से अपनी मोटरसाइकिल चलाता है। एक सिपाही ने 6 घंटा बाद जीप से उसका पीछा करना शुरू किया और 4 घंटा बाद, देखिए 6 घंटा वो चला, 6 घंटा बाद जीप से उसका पीछा हुआ और 4 घंटा बाद उसे पकड़ लिया। यदि सिपाही की औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो चोर का मोटरसाइकिल की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। एक चोरवा क्या किया कि x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से फरार हो गया, भागा। लेकिन सिपाही बेचारा 6 घंटा के बाद उसका पीछा किया, लेकिन पकड़ लिया 4 घंटा में, है ना। तो सवाल कहता है कि सिपाही जो गया था ना 90 के चाल से जीप से गया था, तो चोरवा कितना के चाल से भागा था ये पूछा है। चोरवा का चाल था x था, x के चाल से भागा जानते हैं, पहले तो 6 घंटा भागा और उसके बाद चला न सिपाही और फिर 4 घंटा पकड़ा, 4 घंटा पकड़ा, यानी चोरवा 10 घंटा भागा। x के चाल से वो 10 घंटा तक भागा तो इतना दूरी तय किया, और सिपाही 90 के चाल से 4 घंटा भागा, इतना दूरी तय किया, और दोनों तो एक ही जगह से भागा है, समान दूरी हुआ दोनों का। लीजिए 0 से 0 काट दीजिए, x की वैल्यू कितना हो गया 9 चौके 36, यानी वो भागा था 36 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, इसीलिए न पकड़ा गया। 36 के चाल से 10 घंटा गया तो 36 दहाई 360 किलोमीटर गया होगा, ये भी 90 चौके 360 चल गया, पकड़ा गया, है ना। आइए आइए अगला देखिए। कहता है एक कार एक निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 8 घंटा में तय करती है। इसी दूरी को 5 घंटा में तय करने के लिए इसकी चाल में कितनी वृद्धि होनी चाहिए। अब बताइए 50 के चाल से 8 घंटा में तय करता है तो वो दूरी कितना है, अब बता सकते हैं। वो दूरी हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से आप 8 घंटा में पहुंच जाते हैं, 8 × 40 यानी कि 400 किलोमीटर वो डिस्टेंस है। कहता है इसी दूरी को 5 घंटा में तय करने के लिए उसकी चाल कितनी वृद्धि करनी होगी। तो पहले नया चाल देखिए, नया चाल अगर आप 5 घंटा में चाहते हैं कि ये 400 किलोमीटर दूरी हम 5 घंटा में तय कर दे तो 5 × 40 80 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से भागना होगा। अब पहले जाते थे 50 की रफ्तार से, अब भागना होगा 80 की रफ्तार से, तो वृद्धि कितना करना होगा चाल में जानते हैं। 80 में से 50 घटा दीजिए ना, 30 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि करना होगा चाल में, है ना। 30 किलोमीटर प्रति घंटा कहां, ऑप्शन सी में, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखिए तो जरा, अगला है एक वस्तु 4 सेकंड में 20 मीटर और फिर 2 सेकंड में अगले 15 मीटर की यात्रा करती है, वस्तु की औसत चाल कितनी होगी। ऐसा सवाल पीछे अभी पढ़ाए थे, देखिए ना 10वां, सबसे शुरुआत जब किए थे उस टाइम, लेकिन इस सवाल को भी देख लीजिए। 4 सेकंड में 20 मीटर और 2 सेकंड में फिर कितना 15 मीटर की यात्रा करती है, वस्तु की औसत चाल कितनी होगी, औसत चाल। तो सुनिए यहां पर औसत चाल के लिए जब कुल दूरी या कुल समय दिया हुआ है तो औसत चाल के लिए फॉर्मूला लगाइएगा कुल दूरी यानी टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी अब बट्टा में कुल समय यानी टोटल समय, ठीक ना, टोटल डिस्टेंस बट्टा टोटल टाइम। आइए तो ऊपर 20 मीटर और 15 मीटर, 20 + 15 इतना मीटर दूरी तय किया, 4 सेकेंड और 2 सेकेंड तो 6 सेकेंड हो गया, है ना। 6 लिख दूं या 4 + 2 लिख दूं, आप समझ जाओगे ना, चलो आप समझ जाओगे, 4 + 2, ठीक है। ऊपर हो गया 35, नीचा हो गया कितना 4 + 2 6। अब मीटर प्रति सेकंड में कहेंगे, ऊपर मीटर था बट्टा में सेकंड था। अब 6 से भाग देंगे, 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30, शेष बच गया है कितना आपका 5, 5 पर 0 50, 6 × 8 48, 5.8 करके है कोई, हाँ। उसके बाद हमारा बचता है कितना 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30, उसके बाद 5 48 2 36 18, 36 18 यानी ये आ जाएगा 5.83 मीटर प्रति सेकेंड, ये वाला ऑप्शन सी, ठीक है ना। चलिए तो मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ में आया होगा और ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, फालतू चीज मत पढ़िएगा, सही चीज पढ़िएगा, एग्जाम में वो आएगा, आसानी से आप बना पाइएगा, ठीक है ना। हालांकि नॉलेज के लिए कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जब एग्जाम देने वाली बात हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस एग्जाम में किस लेवल के सवाल आते हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, थैंक यू।